मेरा अब्बास नाम है। अब्बास अब्बास भाई वो कह रहे हैं विकास तो मुस्लिम हिंदू दोनों का हो रहा है ना। कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा बताओ। 2 महीने तक रेप किल होगा लड़की के साथ में। ये राम राज्य की बात कर रहे हैं। ये देखो बंगाल, अरे बंगाल जहाँ भी हो रहा है गलत हो रहा है। आपने अब्बास भाई बात की, आपका क्या नाम है? कंचन जी ये कह रहे हैं अब्बास भाई, अब जाना मत अब्बास भाई, सुन के जाना कि भाई मोदी सरकार में रेप हो रहे हैं महिलाओं के साथ, मोदी सरकार में महंगाई हो रही है, सुरक्षा नहीं मिली है। नहीं मिल रही है। क्या क्या मिला है महिलाओं को? सब कुछ मिला है महिलाओं को, जो कांग्रेस के टाइम पे नहीं मिला था वो सब मिल रहा है। तभी तो लोग मोदी जी को इतना वो कर रहे हैं, पसंद करते हैं। बताओ क्यों नहीं करते? आप लोग क्यों नहीं करते उनको पसंद? नहीं हम तो करते हैं, सब कर रहे हैं। आपको छोड़ के सब कर रहे हैं, आपको छोड़ के सब। किसने कहा बताओ? आपने भी कहा ना, आपने भी कहा तो था। आपने मोदी जी का विकास की नहीं है। देखो जो मोदी जी को अच्छे तरीके से जानते ही नहीं है, मैं इनको उनका विकास गिनवा के क्या कर लूंगी? नहीं फिर भी बताइए ना कि क्या किया आप लोगों को, क्या दिखता है? हमारे स्पेशल विकास बताओ क्या है? तुम मुझसे ले लो, क्या मेरे नाम से ले लो। हमारे स्पेशल विकास बताओ क्या करा है? मुसलमानों का स्पेशल विकास। अरे सुनो ना, इन्होंने जो कहा है, इनके स्पेशल से मतलब ये है, जो 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार आती थी सिर्फ स्पेशल विकास इनके करते थे, अब स्पेशल इनके लिए कुछ हो नहीं रहा, इसलिए रो रहे हैं। सबके लिए हो रहा है, अब सबके लिए हो रहा है। क्या चाहते हैं? स्पेशल क्या चाहते हैं? क्या करें इनके लिए? स्पेशल ये वो चाहते हैं जो कांग्रेस ने 10 साल पहले लाई थी पीसीटीबी बिल, जो हिंदू और मुस्लिम में कोई भी लड़ाई होगी तो गलती बेशक इनकी हो लेकिन धारा हम पे लगेंगी। हम लोगों को घर ये लोग खरीदना चाहिए, हम मना कर दे तो हमें कानूनी कार्रवाई हमारे साथ होगी, इनके साथ कुछ नहीं। देश के सभी आजादानों पे इनका हक हमारा कुछ नहीं है। ये स्पेशल वो चाहते हैं, वो ये नहीं आए। देखो ऑनलाइन का जमाना, आजकल हर किसी का फोन है। दिखाऊं मायावती वही थी जिसने निकालो। अरे रुक, निकाल बिल निकालना। अबे बिल निकाल, तो दिखा मैं बिल। यहाँ झूठे ज्ञान बिल निकाल। तो फोन है आपके पास भी, तो फोन है, अपने फोन पे तुम्हारे फोन में दिखाया। देखना है ना, आपको देखना है ना, आपको देखना है ना, आप देखना चाहते हो ना, आपको प्रूफ चाहिए ना? नहीं आपको प्रूफ चाहिए ना, तो आप अपने फोन पे देखो। अब ये बात होगी, चलो तुम बात करो, मैं दिखाता हूं इन्हें। कह रहे कंचन जी मोदी जी ने इनके लिए कोई विकास नहीं किया। अब बिल देखो पहले। तो इनके लिए नहीं करा होगा, इनके लिए नहीं करा होगा। देखो मैं तो यूपी में रहती हूँ, गाजियाबाद में, और योगी जी का है वहाँ पे, और इतना खुले होके चलते हैं ना हम लोग। पहले बहुत डर था लेकिन अब कुछ नहीं है। अब सारी लड़कियां महिलाएं रात में भी आती हैं ऑफिस से, जॉब से, खुलेआम आती हैं। अब कुछ नहीं है। लेकिन ये मुझे नहीं समझ में आ रहा इनको क्या चाहिए। इनको मोदी जी से कुछ अलग ही चाहिए, बिल्कुल अलग। 2 महीने बाद कार्रवाई हुई है लड़कों पे, तीनों पे। गोरखपुर में बलात्कार हुए, मोदी जी के योगी जी के राज ऐसी बात कर रहे हैं। 2 महीने बाद उनका कार्रवाई हुई है। जब बिल्कुल सोशल मीडिया पिछली सरकारों में और इस सरकार में, योगी मोदी की सरकार में क्या अंतर है और इस बार किस तरह फिर से मोदी जी बताती हूँ, मोदी जी की जो सरकार है उसमें करप्शन नहीं है। मोदी जी की सरकार में करप्शन नहीं है, और कांग्रेस में जो फुल करप्शन था, फुल। लोगों का 2 नंबर का धंधा था, पैसा खूब मोटा आता था, ठीक है, ब्लैक मनी आता था, तो वो खुश हो जाते थे। यूपी में जो अभी ये कैंसिल हुए हैं, ये धांधलेबाजी है, ये जो हुए हैं, ये जो क्या नाम है, ये क्या नाम तुम्हारे पेपर लीक हुए हैं, ये किसके राज में हो रहे हैं? किसके राज में हो रहे हैं? किसका राज है यूपी में? सरकार किसके केंद्र में और किसकी यूपी में सरकार है? किसकी सरकार है? ये बच्चे कहाँ जाएंगे बताओ आप मुझे। आपके किसी भाई ने भी करा होगी तैयारी? आप यूपी की हो, आपके किसी भाई ने तैयारी करी, मेहनत सालों से कर रहा है और वो पेपर लीक हो गया। अब वो कब नौकरी कराएगा बताओ? कब पेपर कराएंगे? कब? क्या लगता है आपको ऐसा हो रहा है? तुम खाली ये देख लो, अपने आप को देखो। तुम्हारा भाई ना अगर वो पेपर दिया, मैं अपने आप को नहीं देखती, मैं अपने आप को देखती हूँ, अपनी बेटियों को देखती हूँ, अपने पूरे इलाके को देखती हूँ। उसको देखने के बाद ही बता रही हूँ आपको, ठीक है? आप केवल गुणगान कर रहे क्या बदला है यूपी में? यूपी में रोड्स बदले हैं, ठीक है, लोगों का नजरिया बदला है, और लेडीजों का बाहर निकलना बदला है। बहुत कुछ बदल गया है, ऑलमोस्ट सब कुछ बदल चुका है वहाँ पे। नजरिया बदल जाता है उन लड़कों का जिनके गिनवाते रहोगे तो कैसे काम नहीं चलेगा? एक ही चीज को गिनवाते रहोगे तो काम नहीं चलेगा। ये चीज है मेरी बहन, आप बहन हो गए, हमें नहीं चाहिए। अच्छा कंचन जी ये बताइए 2024 में क्या लग रहा है? सपोर्ट नहीं करेगा क्या 2024 में मोदी जी आएंगे या गठबंधन? मोदी जी हैं, बिल्कुल मोदी जी हैं, कोई नहीं रोक सकता उनको, 1% कोई नहीं रोक सकता। रेप चाहिए, और जो ये कह सकता हो कि आपको मुद्दा चाहिए, हमें मुद्दा नहीं चाहिए, हमें मुद्दा चाहिए। फिर योगी जी हैं, अभी मोदी जी हैं, फिर योगी जी हैं, और अभी मुबारक। अगर योगी आ गया तो आप लोग दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दोगे। अगर योगी आ गया आप दिखोगे ही नहीं, दिखोगे ही नहीं। आप मेरे सुनो, आप यहाँ खड़े होके इतना बोल रहे हो, मेरे एरिया में आपको
पकड़ के बाहर कर देंगे। मेरे एरिया में लोनी गाजियाबाद लोनी में रहना रहे मुसलमान नहीं रह रहे वहाँ। नहीं है, आपकी जैसी मेंटालिटी नहीं है, आपकी जैसी मेंटालिटी नहीं है। मेंटालिटी है तुम्हारी भड़काऊ, मेंटालिटी है तुम्हारी भड़काऊ। आप जितना मुझसे कर रहे हो ना डिबेट, ऐसा तो वो बोलते ही नहीं है। मैंने कुछ गलत अगर नहीं, सुनिए कंचन जी, सुनिए कंचन जी, ये कह रहे हैं मोदी की राज में सबका विकास नहीं हो रहा, ये कहना चाह रहे हैं। सबका विकास, सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं, सबका विकास नहीं हो रहा। सुनो, कांग्रेस का राज, बिल दिखाऊं, पीडीएफ दो, लो बिल निकाल के खड़ा हूं मैं, बिल निकाल के खड़ा हूं, फोन का पीडीएफ दो, पूरा आराम से पूरी रात पढ़ना, 166 पेज का बिल आराम से पढ़ना, ले पढ़ पीडीएफ, ये रहा बिल, ये रहा तेरा, देख लकल कैमरे पे देखो, आराम से सर्च करके पढ़ना, हर कोई पढ़ना। देखो पीसीटीबी बिल क्या था, 166 पेज का पीडीएफ बिल है, देखो और देख लो और निकालो। मांग रहे हो, देख लूंगा देखने के लिए, बाकी और कोई नहीं मांग रहा, क्योंकि सबको पता है कांग्रेस का राज, क्योंकि सबको पता है बीजेपी ने सिर्फ ऐसा करा, सबका साथ सबका विकास। कांग्रेस के में अभी तुम्हारा कर्नाटक में बना है कांग्रेस का रकमनैया, जिसने 100 करोड़ वक्फ बोर्ड को, 200 करोड़ ईसाइयों को पास करे, और अब उनसे कोई पूछने वाला नहीं है क्या वो पैसे उनके बाप के थे। और जब यहाँ राम मंदिर की प्रतिष्ठा हुई थी तब 50 मीडिया चैनल डिबेट के लिए बैठ गए थे कि राम मंदिर मतलब हमारे देश में पढ़ाई से ज्यादा राम मंदिर को आस्था दी जा रही है, जबकि वो पैसा किसी के बाप नहीं था, वो सब हमारे भाई साहब पैसा था। देखो कौन सी मीडिया पे चला? हर मीडिया पे चला, क्यों चला? हर इंसान ने चला, क्यों चला रही है मीडिया? अब्बास भाई एक बात बताइए, क्या सच में ही मोदी जी ने कोई विकास नहीं किया? किसका? 2014 के हाँ करा है ना, सेना में अच्छा काम करा उन्होंने, अच्छा। हमें बढ़िया लगा, सेना में बढ़िया काम करा क्या उन्होंने। काम सेना का अच्छा लगा? यार सेना का सब कुछ बढ़िया कर दिया उन्होंने। आज हम साले घुस के मार खा रहे हैं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे कोई भी हो। सेना के अलावा मुझे उनको कोई काम लगा ही नहीं। कोई काम नहीं मुझे नहीं लगा भाई। विदेशों सेना में के अलावा विदेशों में अब्बास भाई जिस तरीके से आज इमेज बढ़ी है भारत की, आप मुस्लिम समाज के लोग भी बाहर जाएंगे। आजाद हुआ है उस दिन से ही इमेज ऊपर थी हमारी, उस दिन से ही हमारे भारत की ना इमेज कभी घटी है और ना घटेगी, आने वाले वक्त तक भी नहीं घटेगी। अच्छा, ये समझ लो। मुसलमानों को पहले कांग्रेस ने सिर्फ वोट के लिए, सुनो सुनो, अरे अभी सुनो, अभी तुमने बोला कि हमारे लिए मोदी ने क्या किया, तो वही बता रहा हूँ कि मोदी ने तुम्हारे लिए क्या किया। पहले मुसलमानों के लिए सिर्फ वोट बैंक के लिए यूज किया जाता था, लेकिन आज मोदी जी कह रहे हैं कि हम उनको डॉक्टर बनाएंगे, हम वैज्ञानिक बनाएंगे, हम आईपीएस कलेक्टर बनाएंगे, लेकिन हम पंचर छापने के लिए नहीं छोड़ेंगे। जब ये बोल रहे हैं तो भी पूरी सुनो साल भर तैयारी करेगा, फिर पेपर लीक करेंगे, फिर कहेंगे अभी देख 8 साल बाद फिर पेपर कराएंगे। अब उसकी जिंदगी होगी झंड, आधे तो छोड़ देंगे तैयारी करना ही, कि जब हमें ऐसी पढ़ना तो उसका कोई फायदा नहीं, ये ऐसे तैयारी कराएंगे। एक चीज बताओ, पेपर लीक क्या पहली बार हुआ है? इतने साल में पहली बार हुआ है, पहले कोई लीक नहीं होते थे पेपर। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम मोहम्मद वसीम। मोहम्मद वसीम। मोहम्मद वसीम जी। मोहम्मद वसीम भाई, मोदी जी कैसे लगे? और इस बार चुनाव होंगे तो मुस्लिम समाज के लोग, मोहम्मद वसीम भाई युवक, किसको? मैं ये कहना चाहूँगा, सरकार किसी की भी आए, हमारे देश के अंदर काम अच्छा होना चाहिए, जितना विकास हो और ज़्यादा होना चाहिए, अच्छा। बेहतर से बेहतर होना चाहिए, बस हम इतना चाहते हैं। ना हर मजदूर अपना कमाता और खाता, कोई भी सरकार हमारे घर किसी की नहीं आती है। फिर भी मोदी सरकार में विकास हुआ? हाँ विकास हुआ, काफ़ी विकास हुआ, और हम आने वाली सरकार से भी ये कहेंगे, किसी की भी सरकार आए आने वाले टाइम में बहुत विकास करे, अच्छे से। विकास हुआ। मोदी जी में ये कह रहे थे अभी मुस्लिम समाज का कोई विकास नहीं हुआ, आपको लगता है मुस्लिम समाज का मोदी सरकार में विकास हुआ? किसने कहा? आप कहते हैं पर्टिकुलर विकास नहीं हुआ, बोला आपने पर्टिकुलर विकास नहीं हुआ। लेडीज ने ये कहा कि आपका नहीं हो, मैंने कहा स्पेशल बताओ, अगर स्पेशल दर्जा दिया गया हो मुसलमानों को, यहाँ तुम्हारा विकास होगा। भारत का जो प्रधानमंत्री है वो सबका विकास करेगा, स्पेशल किसी का नहीं करेगा, वरना वो कर सकता। लेकिन सबसे ज्यादा नफरत बढ़ गई, वो भी बता देता हूँ कैसे। हाथ में आज कंप्यूटर दे रहे हैं मोदी जी, तब भी क्या मदरसों में कंप्यूटर नहीं दे रहे? आज लैब में उपलब्ध करवा जा रही है मदरसों में। जब भी ये लोग नहीं बोलते हैं, विपक्षी दल उसको राजनीति के मुद्दा बनाते हैं, तब भी इनको आभार तो करना चाहिए मोदी जी का, कि अगर आज मोदी जी कह रहे हैं हम डॉक्टर बनाएंगे, हम साइंटिस्ट बनाएंगे, हम कलेक्टर बनाएंगे, तो इस पे बात नहीं होगी। मोदी से पूछ तो लूँ, अब्बास जी से ये बताइए, अब क्या लग रहा है, मुस्लिम समाज को मोदी जी को वोट देना चाहिए या गठबंधन को वोट देना चाहिए? देखो इसमें तो मैं ये नहीं कहना चाहूँ किसको वोट देना चाहिए। एक युवक होने के नाते, भारतीय युवक होने के नाते किसको? ये जनता जानेगी किसको वोट देना, किसको वोट नहीं देना। अभी तो वोट देना। हाँ तो ये जनता फैसला करेगी ना, अब ये जनता जाने किसको वोट देगी किसको नहीं देगी, ठीक है।
बस आपको क्या लगता है जिस तरीके से मतलब मोदी जी के राज में मुस्लिम समाज का कोई विकास नहीं? कुछ लोग कह रहे हैं भाई 3 तलाक जैसे कानून आए हैं, एक देश एक तीन कानून। तलाक का मामला जो हमारा मामला है, ये जो हमारी शरीयत का मामला है, कुरान हदीस का मामला, अल्लाह का मामला, और ये हम अपने कुरान हदीस के मुताबिक चलते हैं इन मामलों में। ये दिन का मामला है, किसी का मामला नहीं है। बाकी दुनिया भी जो कानून है उनको हम फॉलो करते हैं। अरे भारत का भी तो मामला है, कानून हम लोग भारत से बाहर थोड़ी फॉलो करते हैं। आप भारत से बाहर नहीं है, वो कह रहे हैं भारत में बाहर नहीं है, लेकिन हमारा अपने शरीयत का दिन का मामला है। बताइए, आज आप कहेंगे कि शरिया के हिसाब से चलेगा तो कल को हिंदू कहेगा कि हम रामायण के हिसाब से चलेंगे, परसों को चलते हैं केवल अपने धर्म के अंदर, समझे? कानून बन गया, 3 तलाक को उन्होंने कानून बना दिया, सब फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उस कानून बनाने का अगर फायदा हुआ हो तो मुझे बता दो। आज भी तलाकें दी जा रही हैं और किसी को सजा हो रही हो, ये इसमें झाड़ी डली है किसकी? वकीलों की कमाई, वकीलों की बढ़ गई इसमें। लड़की कह रही है इस बार 2024 में मोदी जी भाई इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, किसकी सरकार है। हाँ, अच्छा, मुस्लिम समाज सरकार आएगी, देखा जाए किसकी सरकार है। मुस्लिम समाज डरा हुआ है क्या मोदी जी के राज? नहीं, डरा हुआ नहीं है, बस अमन सलामती चाहता मुसलमानों, और कुछ नहीं चाहता। अमन सलामती है, बस अमन सलामती चाहता है। बस आने वाले टाइम में भेदभाव बिल्कुल खत्म होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए भेदभाव है। मतलब यही इधर आधर जो दंगे फसाद हो रहे हैं, दंगे फसाद बिल्कुल बंद होने चाहिए किसी भी मामले में। कह रहे योगी जी के राज में 2014 के बाद तो जो दंगे कर रहे हैं, फसाद कर रहे हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजाएं दी जाएं, कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, है नहीं है। बस अमन सलामती चाहते हैं हम लोग, और कुछ नहीं चाहते।